होते ही मंदिर के समिति की बैठक बुलाई गई, क्योंकि मामला अब सिर्फ माला का नहीं रहा था। लोग बाहर खड़े थे और अंदर ये तय हो रहा था कि एक अनाथ बच्चे के साथ क्या किया जाए। एक सदस्य ने कहा कि अगर आज सख्ती नहीं दिखाई गई तो कल हर कोई भगवान के नाम पर कुछ भी उठा लेगा। दूसरे ने कहा, बच्चे को बाहर रखने से मंदिर की शांति बनी रहेगी। मुख्य पुजारी चुप बैठे थे और बार बार भगवान की मूर्ति की तरफ देख रहे थे। आखिर उन्होंने भारी आवाज में कहा कि जब तक माला वापस नहीं आती, मुगु मंदिर में नहीं रहेगा। ये फैसला होते ही किसी ने बाहर आकर लोगों को बता दिया कि बच्चे को मंदिर से निकाल दिया गया है। भीड़ में कुछ लोग चुप थे और कुछ ने सिर हिलाकर सहमति जता दी। मुगु को जब ये बताया गया तो उसने बहुत धीमे से पूछा कि क्या वो रात को भी यहाँ नहीं सो सकता। कोई जवाब नहीं आया और उसे मंदिर के मुख्य दरवाजे से बाहर कर दिया गया। मुगु दरवाजे के पास कुछ देर खड़ा रहा और फिर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान के घर में उसके लिए जगह कैसे खत्म हो गई। उसी समय मंदिर के अंदर एक पुजारी ने देखा कि भगवान की मूर्ति के पास रखा फूल मुरझा गया है। उसने इसे अशुभ संकेत बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रात बढ़ती गई और मंदिर के कपाट बंद हो गए। मुगु बाहर ही बैठा रहा और ठंडी हवा में सिकुड़ता गया। उसने खुद से कहा कि शायद भगवान उसे आज रात जवाब देंगे, लेकिन बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ और सिर्फ घंटियों की दूर की आवाज सुनाई देती रही। उसी रात शहर में एक अजीब सी खबर फैलने लगी कि अस्पताल में उस बच्चे की हालत अचानक बहुत सुधर गई है। डॉक्टर कह रहे थे कि इलाज उम्मीद से कहीं ज्यादा असरदार रहा। लोगों ने इसे भगवान की कृपा कहा और कुछ ने मंदिर में फिर से दान देने की बात की। किसी ने ये नहीं पूछा कि उस कृपा की कीमत किसने चुकाई। मुगु को इस खबर की कोई जानकारी नहीं थी और वो बाहर बैठे बैठे सो गया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि थकान थी, जैसे उसने बहुत भारी बोझ उठा लिया हो। आधी रात के बाद मंदिर के अंदर अचानक दीपक अपने आप तेज हो गया। कुछ पुजारी घबरा गए और बोले कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर एक बच्चा बेसुध पड़ा था और कोई उसे देखने नहीं आया। मुगु की सांसें हल्की थी और उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके लिए सबसे कठिन होने वाली है। सुबह होते ही मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ फिर जमा होने लगी, क्योंकि रात की घटनाओं ने सबको बेचैन कर दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि भगवान ने संकेत दिए हैं और कुछ लोग अब भी यही मान रहे थे कि बच्चा झूठ बोल रहा है। उसी बीच एक पुजारी ने ध्यान दिया कि भगवान की मूर्ति के पास रखी दूसरी माला की एक मोची ढीली हो गई है। उसने पास खड़े पुजारी से कहा कि अगर कोई चोर होता तो बाकी गहनों को भी हाथ लगाता। ये बात धीरे धीरे भीड़ तक पहुंची और पहली बार लोगों को लगा कि कहानी वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही थी। एक आदमी ने कहा कि अगर बच्चा चोर होता तो वो मंदिर छोड़कर भाग जाता। लोगों की नजर बाहर सीढ़ियों पर पड़ी, जहां मुगु बेसुध पड़ा था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें आधी खुली थीं। एक औरत ने घबराकर कहा कि बच्चे को उठाओ और पानी दो। जब उसे छुआ गया तो सब समझ गए कि मुगु को तेज बुखार है। मुगु ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि उसने गलत कुछ नहीं किया है। उसने बस इतना कहा कि भगवान ने कहा था कि किसी की जान बचाना सबसे जरूरी है। ये सुनकर कुछ लोग चुप हो गए और कुछ की आंखें झुक गईं। मुख्य पुजारी आगे आए और पहली बार उन्होंने मुगु की बात ध्यान से सुनी। पुजारी ने उससे पूछा कि भगवान ने तुझसे और क्या कहा था। मुगु ने कांपती आवाज में कहा, भगवान ने कहा था कि सच सामने आने में समय लगता है। उसी समय अस्पताल से एक आदमी मंदिर पहुंचा और उसने बताया कि जिस बच्चे का ऑपरेशन हुआ था उसकी हालत अब पूरी तरह ठीक है। उसने ये भी कहा कि ऑपरेशन के पैसे अचानक मिलने से डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया था। अब मंदिर में सन्नाटा था और लोग एक दूसरे को देखने लगे। सबको समझ आ रहा था कि अगर माला न गई होती तो शायद वो बच्चा आज जिंदा न होता, लेकिन सवाल अब भी वही था कि माला मंदिर से बाहर कैसे गई। किसी ने फिर से कैमरे देखने की बात कही। जब कैमरे दोबारा चेक किए गए तो एक अजीब बात सामने आई। रात के ठीक उसी समय जब माला गायब हुई थी, सभी कैमरे कुछ सेकंड के लिए अपने आप बंद हो गए थे। टेक्नीशियन ने कहा कि ये आम बात नहीं है और बिजली में कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। मुख्य पुजारी ने भारी आवाज में कहा कि अगर ये सब सच है तो ये चोरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये किसी की परीक्षा हो सकती है। मुगु को उठाकर अंदर लाया गया और पहली बार उसे भगवान के सामने बैठाया गया। उसने थकी हुई आंखों से मूर्ति को देखा और बहुत धीमे से कहा कि उसने वही किया जो दोस्त ने कहा था। लोग चुप थे और किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। सबको लग रहा था कि सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है।
मंदिर के अंदर अब सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ लोग सच को मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक सदस्य ने कहा कि कैमरे बंद होना तकनीकी गड़बड़ी भी हो सकती है और इसे चमत्कार मान लेना ठीक नहीं है। दूसरे ने कहा कि अगर आज बच्चे की बात मान ली गई तो कल कोई और भी भगवान का नाम लेकर चोरी करेगा। ये बातें सुनकर कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। मुगु को अंदर लाने के बाद उसकी हालत और बिगड़ने लगी थी। उसका शरीर तप रहा था और सांसें तेज हो गई थी। एक पुजारी ने कहा कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन समिति के एक आदमी ने कहा कि पहले सच्चाई तय होनी चाहिए, इलाज बाद में भी हो सकता है। ये बात सुनकर कुछ लोग असहज हो गए, लेकिन किसी ने खुलकर विरोध नहीं किया। मुगु ने आंखें खोलकर बहुत धीमे से कहा कि उसे अब डर नहीं लग रहा है। उसने कहा कि अगर वो बाहर ही मर जाता तो भी उसने सही काम किया होता। ये सुनते ही मंदिर के अंदर खड़े कुछ लोगों की आंखें भर आईं। उसी समय एक आदमी जोर से बोला कि